तो चले आज हम हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तर मित्रांनो, आधी आपण हिंदी वर्णमालाबद्दल जाणून घेऊया। मी मध्ये हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, नेपाळी आणि मराठीमध्ये बोलणार आहे। ओके, तर आता हिंदी भाषामध्ये किती स्वर आहेत, किती व्यंजन आहेत, तर बघा, हिंदी भाषा की वर्णमाला जो है उसमें 13 स्वर और 40 व्यंजन है। तर तुम्हाला आता समजलं असेल, हिंदीमध्ये 13 स्वर 40 व्यंजन आहेत। शत्रज्ञ आणि श्र ही संयुक्त व्यंजन है। ये जो संयुक्त व्यंजन है वो दो अलग अलग मेल से बने हैं, जैसा कि क अधिक श श, त अधिक र त्र, ज अधिक र न्य, श अधिक र श्र। अब कोई भी भाषा हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो ग्रामर महत्त्वाचं आहे त्यासाठी। सो ग्रामर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, म्हणजे त्या भाषेसाठी ग्रामर हा महत्त्वाचा भाग आहे। म्हणून आपण हा दिवस पहिला झाला की दुसऱ्या दिवशी आपण स्टेप बाय स्टेप ग्रामर शिकणार आहोत। म्हणजे कोणती भाषा शिकायची असेल तर ग्रामर हे महत्त्वाचं आहे। ओके, आता आपण पुढे पाहूया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला के कितने भाग हैं। तो हिंदी वर्णमाला के 3 भाग हैं। पहला है स्वर, अ से लेकर अहम तक स्वर है, यानी 13 स्वर है। आता बघा, व्यंजन ही क ख ग अशी आहेत, तर संयुक्त व्यंजन ही श, त्र, न्य, श्र ही अशी आहेत। आता आपण अनुस्वार, चंद्रबिंदू, विसर्ग, संयुक्ताक्षर आणि नुक्ता म्हणजे काय समझून घेऊया। तो अब हम अनुस्वार मतलब क्या यह देखेंगे। अक्षर के ऊपर लगने वाले बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे कि पंख, रंग, ढंग, शांति, यह इसके उदाहरण है। आगे हम नुक्ता यानी क्या देखेंगे। नुक्ता मतलब अक्षर के नीचे लगने वाली बिंदी, खासकर अरबी और फारसी भाषाओं के जो शब्द है उनके नीचे यह बिंदी लगती है, उसको नुक्ता कहते हैं। अब हिंदी भाषा में ड और ढ वर्णों का प्रयोग नुक्ता के तौर पर किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग बीच में ही किया जाता है, जैसे कि पढ़ता, पढ़ना, लड़ना, सड़क। आप ध्यान दिया होगा कि ये जो शब्द है वो बीच में आए हैं और उनके नीचे नुक्ता लगा है। चंद्रबिंदु यानी अक्षर के ऊपर लगे हुए अर्धचंद्र तथा बिंदी को चंद्र बिंदु कहते हैं। माँ, गाँव, ये इसके उदाहरण हैं। संयुक्त अक्षर में ध्यान दीजिए, किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ देने पर संयुक्त अक्षर बनता है, जैसे कि स्वच्छ। अब विसर्ग यानी क्या, अक्षर के आगे ऊपर नीचे लगी हुई 2 बिंदियों को हम विसर्ग कहते हैं, जैसे कि प्रातः काल, अतः।